a South Asian Canadian channel. कांग्रेस आई लेकिन गुजरात में कांग्रेस गई। जैसे दिल्ली में गई 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0, एक भी विधायक नहीं है उनका। ये पब्लिक है। तो हम तो ये आपके लिए संदेश लेके आया हूं। पंजाब से अभी 7 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए। हमने 50 लाख घरों की बिजली 0 कर दी। हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए हमने। कल ही हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस में भर्ती के पेपर हुए हैं। 2 लाख नौजवानों ने, युवाओं ने पेपर दिए हैं, लेकिन हमारे यहां पेपर फूटता नहीं है। पेपर फूटा, सपना टूटा। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि आधी आधी रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या फायदा हुआ अगर एक दिन पहले नेताओं के बच्चों को पेपर मिल गया कि ये पेपर आएगा, कल उसमें लिख देना। क्या फायदा हुआ फिर? ये कंपटीशन नहीं है। जीतना और छीन लेना एक बात नहीं होती। ये छीनते हैं हमसे। पंजाब में 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूं। मैं पहले एमपी था, विधायक पहली बार। और सभी आम घरों के बेटे बेटियां हैं। क्यों भाई? आपके बेटे बेटी क्या विधायक नहीं बन सकते हैं? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते हैं क्या? उनको कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या? इन्हीं के बेटे बेटियां सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं तो यही बैठते हैं। इनको बोल देना अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए थे, इनके बेटे बेटियों को बोल देना अपना बोरी बिस्तरा बांध लो, आम लोगों के बेटे बेटियां गुजरात में आ रहे हैं। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी आते ही। इतनी पेंशन, 4-4 लाख पेंशन लेते थे, बंद कर दी हमने। हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि, अगर कोई शहीद होता है, फौजी जवान या कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंचता है। दिल्ली में भी पहुंचता है। पहले क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन। ये सम्मान करते हैं देश के रखवालों का। हमने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंडी में अभी धान आ रहा है, हर रोज धान आता है, हर रोज शाम को उसके पैसे किसान के खाते में चले जाते हैं। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता 2 महीने 4 महीने के मेरी फसल के पैसे मिलेंगे, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बच्चे की फीस भरूंगा। ऐसा नहीं है। यह गुजरात में भी हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो, सच्ची नीयत। तो मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे आपने कैसे रोक दी जी आंधी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते दिल्ली में और पंजाब में आपने ये आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते ये बीजेपी वाली। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं। ऐसी सफाई आप कर दो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और इनको लगता है हम पैसे दे देंगे, हम लालच में ले लेंगे लोगों को। मैंने कहा पब्लिक है भाई। एक बीजेपी वाला मेरे पास आया, कहता जी हम जीतेंगे। मैंने कहा कैसे? कहता हम एक रात पहले झंडियां इतनी लगा देते हैं लोगों के घरों पर रातों रात कि जब घर पे झंडी लग जाती है ना तो फिर वोट देना ही पड़ता है शर्म शर्म से। मैंने कहा लोगों को इतने भी मूर्ख मत समझो, ये पब्लिक है। घर पे झंडी किसी और की, जेब पे टैग किसी और का,
मोटरसाइकिल पे झंडी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, मोदी मोदी कहीं और करके आते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। यही होता है ना, यही कर देना बस। धन्यवाद। पंजाब से हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं, हमारे एक एमएलए लुधियाना से गरेवाल साहब, इनके लिए तालियां बजाइए। एमएलए हैं, आम घर से हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। पैसे से नहीं हम हरा सकते इनको, पैसा तो हमारे पास है नहीं, इनके पास है आपका माल लूटा हुआ बहुत। ये आएंगे आपको इलेक्शन से पहले, ये आएंगे और जैसे ही ये आए जी बैठी, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। ये असल में परिवर्तन है। तालियां एक बार जोरदार। बैठी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते, ये याद रखना। तो आइए इकट्ठे हो जाइए, झाड़ू का बटन दबाइए। हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, लूटा हुआ माल है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। कौन सा खजाना? मैं छोटा था जब मेरी दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब जगह जगह जाके लोगों को सत्य का संदेश दे रहे थे, तो किसी गांव के बाहर बैठे थे, तो गांव वालों ने कहा कि एक बहुत ही फकीर आदमी आ गया, कोई रब का बंदा आ गया, किस्मत पलट देगा, उसकी सत्संग करते हैं। लोग गए तो गुरु नानक जी ने पूछा, भाई आप किधर आ रहे हो? तो बोले हम आपके साथ चलेंगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि हमारे रास्ते सच वाले हैं, मुश्किल रास्ते आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी चलेंगे। चलते गए, चलते गए, थोड़ी दूर जाके चांदी के बड़े बड़े ढेर आए, इधर भी चांदी, इधर भी चांदी। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई और बोले गोली मारो, सच को काम बन गया, चांदी मिल गई, चलते हैं। काफिला आधा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा जी तुम? बोले हम चांदी वाले नहीं हैं, हम साथ चलेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते जी आने दो। चलते गए, चलते गए, सोने के ढेर आ गए, इधर भी सोना, उधर भी सोना। जिनको सोना चाहिए था उन्होंने सोना उठाया, बोले चांदी वालों से तो ठीक रह गए, अब सोना मिल गया। आदमी 10 रह गए। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुम? कहते जी हम सोने चांदी वाले नहीं, हम साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए, चलते गए, हीरे मोतियों के ढेर आए। वो 10 आदमी हीरे मोती उठाकर चले गए, सिर्फ भाई मर्दाना जी रह गए। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दाना जी तुम? तो मर्दाना जी ने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु नानक साहब ने पूछा मर्दाना, ना तेरे पास सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, तो अमीर कैसे है? A South Asian Canadian channel.